तो कहीं और निकल जाएंगे। मंत्र की शक्ति को कैसे बढ़ा जाए, मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं जाप करता था, ठीक है। तुम लोगों को तो पता है, मैंने वीडियो में बताया मेरे एक्सपीरियंस के नाम पे एक वीडियो, क्या माय जर्नी टू थर्ड आई करके, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। जाप करता था, अब दृष्टि खुल गई, चीज़ें दिखना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बारे में जाने दो, छोड़ो, वो फिर नाम निकलेगा पुराना, जाने दो। मैंने ऐसा किया कि मैंने किसी की नेगेटिविटी के लिए जाप करना शुरू कर दिया। मैंने भैया को पूछा कि क्या है, तो भैया ने बोला यार किसी के लिए जाप ही करना पड़ता है, उसी से सबको, ईश्वर उसी से कृपा कर देता है वगैरह। अपन ने भी पढ़े थे कि इस्लाम में कि जिक्र को सबसे अव्वल बताया गया, सबसे ऊपर बताया गया, सूफियों ने भी यही फॉलो किया। तो वो चीज़ समझना बहुत आसान था, वो मेरे रिलीजियस स्टडीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा था, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बोल दूँ बकरा काटना है, तो आप बोलो अरे यार ये कैसे हो सकता है, करीम भाई हम तो हिंदू आदमी है यार, हम तो कांदा लहसन नहीं खाते, तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ना। यहाँ पे तो ऐसे तो कोई मेरे को बोलते भाई काम कर 11 दिन बकरा खा लेना, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं तो खाता हूँ, हालांकि मैं नहीं खाता हूँ, तो मेरे को कोर्ट नहीं करना कि भैया नॉनवेज का, मैंने छोड़ दिया नॉनवेज खाना, ठीक है। तो मैंने नेगेटिविटी के लिए जाप करना शुरू कर दिया। अब इतना बोल देता हूँ कि मैंने कितनी बार पढ़ा होगा सूरह इखलास, सूरह फलक, नास हो जाने दो। जब मैंने पढ़ाई चालू की ना धाम से जुड़ने के बाद, तो मैंने उसको 1.25 लाख से ज़्यादा बार पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में ना मैंने नेगेटिविटी पे पढ़ना चालू किया। अब क्या हुआ, मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं थी, मगर मैंने दूसरों की तकलीफ देखी तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया। अब जब पढ़ना शुरू किया ना मैंने, तो मैंने ये देखा कि किसी की नेगेटिविटी ख़त्म करने मेरे को 1.25 घंटे लगते थे। अगर किसी को नेगेटिविटी है, मेरे 1.25 घंटे के जाप से वो बंदा खुला प्रेत था जो उसके बाजू में खड़ा रहता, गायब हो जाता था, पूरा नीचे से ऊपर गायब होकर पूरा गायब हो जाता था। फिर ऐसा हुआ कि आधे घंटे में होने लगा, फिर 15 मिनट में होने लगा। जो मेरे पुराने वीडियो आता है उनको पता है कि मैं जब भी धाम में जाता था मेरी प्रोग्रेस हो गई होती थी। तो जितनी बार भी मैं हर महीने जब मैं धाम में जाता था तो मेरी बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्रेस होती थी, और हर बार मैं नई अपडेट्स देता था कि ये दूध चले गए, नए दूध आए, शक्तियाँ ये बढ़ गई है, ये होने लग गया, ये बंद हो गया, वो हो गया, वो सब सिस्टम में बातें होती थी। अब मैंने नेगेटिविटी के लिए जाप करता था, तो बाद में 15 मिनट बाद में ऐसा होने लगा कि 10 आदमी बैठे हुए रहे और मैं 1 घंटा जाप करूँ ना तो 10 के 10 प्रेत गायब हो जाते। फिर आता था 5 मिनट में प्रेत पूरा नीचे से ऊपर गायब हो जाता था, ठीक है। ये सब करते हुए ना 1.25 लाख बार मैंने सूरह इखलास नहीं पढ़े, लेकिन मैंने कम से कम 15, 20, 25 हज़ार बार पढ़ लिया था उस वक्त के दौरान, समझ रहे हो। पहले मैंने 1.25 लाख खुद के लिए पढ़े तो मेरी प्रोग्रेस स्लो हुई, दूसरे के लिए पढ़े तो 1.25 लाख पढ़ने नहीं पड़े, वो 15-20 हज़ार में उसने मैंने वो चीज़ अचीव कर ली। तो मेरे को ये समझ में आने लग गया कि मेरे मंत्र की शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि मैं अभी 10 लोगों को लाइन से खड़े करके इनके खुले प्रेत काट सकता हूँ, ठीक है। अब खुले प्रेत काटने का सिस्टम क्या था, वो पूरी इमेज गायब हो जाती थी, जो उसकी शक्ति बन गई वो डॉट रूप में फिर वो रह जाता था बॉडी के अंदर, और ये पूरी शक्ति चली जाती थी मोक्षधाम, क्योंकि अपने को यही ऑर्डर थे। तो वो सिस्टम उस वक्त नहीं मालूम था, ये आज पता है कि क्या होता था, ठीक है। तो जाप करने से वो पूरा ऑरा वाइट हो जाता था, प्रेत गायब हो जाता था, डॉट हो जाता था। अब डॉट होने के बाद में निकलने का काम वो बंदे के कर्म पे डिपेंड करता है, बाकी भी चीज़ें, ठीक है। ये यहाँ तक अपनी प्रोग्रेस हो गई थी। उसके बाद में अपन ने देखना चालू किया सिद्धियाँ, तो लोग बोलते थे हमारी आधी सिद्धि हो गई है। तो फिर बाद में पता चला कि मैं जब लोगों के सर पे हाथ रख के जब करता था, झाड़ा हम लोग लगाते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो बंदे की आधी सिद्धि है ना वो पूरी हो जाती थी। भैया मेरे को भी नॉलेज नहीं थी ये चीज़ की, बाद में किसी और ने बताया कि भैया वो जब आपके बाजू में खड़ा था ना उसकी खाली शिव जी की आधी सिद्धि थी, मगर आपने जाप करना चालू किया ना तो 1.5 घंटे में सिद्धि पूरी होगी। अब ये करते करते होता क्या था, अपन तो हर किसी के सर पे हाथ रख के जाप करते थे, बहुतों को नेगेटिविटी होती थी, बहुतों की सिद्धियाँ भी होती थी। होता ये था नेगेटिविटी गायब होने लग जाती थी, बहुत बार सिद्धियाँ बढ़ने लग जाती थी, अपन देखते थे। अब उस पर भी प्रोग्रेस होने लग गई। अब सीन क्या हो गया था, खुद के लिए जाप तो बंद ही हो गया था, मतलब खुद के लिए जाप तो करता था, जब बॉम्बे आ जाता था तो खुद के लिए जाप करता था, मगर अब धाम से कुछ लोग थे जो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उन लोगों ने मतलब मेरे को कांटेक्ट किया कि करीम भाई हमारे लिए तकलीफ होती तो मैसेज कर देते थे, तो वो भी हर बार दिल्ली नहीं आ सकते थे, तो मैं घर पे बैठ के उनके लिए जाप करता था। अब मैं जाप करता था, मैं देखता था ना कि क्या प्रोग्रेस है, अच्छा अभी भी मतलब पूरा प्रेत बाकी दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो मैं जाप करना शुरू कर दूँ, समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता था 3 दिन जाप करता था ना, तो जो प्रेत है ना उसका खाली ऐसा समझ लो प्रेत इतना बड़ा है ना, तो खाली इतनी सी लेयर गायब होती थी। जैसे मान लो कमर से लेकर सर तक प्रेत दिख रहा है तो खाली इतना हिस्सा गायब होता था। तो अब ये क्या था, ये भी अभी वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में खड़ी करके मैं यूज़ करता था, तब वो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती थी, आहिस्ते आहिस्ते कम होता था। ऐसा होता मेरी आसानी के लिए, नहीं तो फिर पितृ देवता शक्ति ये वो दुनिया, उस टाइम पे तो मेरे को पितृ दिखाई भी नहीं देते थे उतने दूर के, जो पितृ लोग पितृ देव निकले थे उस टाइम पे नहीं दिखते थे। तो नेगेटिविटी देवी देवता दिखते थे, तरंग दिखती थी, पीछे लाइन से प्रेत दिखते थे, शक्ति खड़ी दिखाई देती थी,
फिर जब शक्ति दिखने लगी तो मैंने शक्ति के लिए जाप करना शुरू कर दिया। तो 3 दिन लगते थे मेरे को उस शक्ति की जो इमेज, जो पत्थर की मूर्त बनी होती थी, वो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी होकर गायब हो जाती थी। तो क्या बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को लगता था क्रिया खत्म हो जाएगा। तो मैंने देख लिया क्या ये तो बंदा, ये तो क्या बोलते हैं, पीछे प्रेत भी नहीं खड़ा है, तरंग भी नहीं जुड़ी है, जो आखिरी शक्ति वो भी पूरी गायब हो गई, तकलीफ क्यों नहीं गई? तो यही अंदर से सवाल था कि मुझे जो दिख रहा है वो झूठ है, लेकिन एक्चुअल में तांत्रिक की क्रिया मैंने खत्म कर दी। लेकिन जिस तांत्रिक की क्रिया इसके दादा पे हुई थी वो क्रिया खत्म हो गई, लेकिन वो जो प्रोसेस यूज़ हुआ था प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन शक्ति एज इट इज़ है। तो फिर वो पितर तक पहुंचा। तो मैंने बताया ना मेरी प्रोग्रेसिव ऐसे हुई क्योंकि मैं हमेशा ये देखता था कि लोग ठीक नहीं हो रहे, मैंने उन पर काम किया तो उस जगह पर पहुँच पाया। फिर बाद में मैंने देखा कि भाई एक बंदा खड़ा है, इसके बाजू में प्रेत है, लाइन से तरंग है, इधर देवी देवता, लेकिन यहाँ पे कोई खड़ा दिखाई देता है, ये कौन है? तो वो आदमी है, औरत है, ऐसा दिखता है। तो फिर सामने वाले ने बताया मेरे दादाजी है, ये मेरी दादी है। तो मैंने भैया को बताया ऐसे, तो भैया ने बोले ये पितर पूर्वज होते हैं, ये इनके घर के मर गए होते हैं, लोग इनको पूजा करते तो ये ऐसे स्थान पे दिखते। मैं तो उसके पहले नहीं मालूम था कि ऐसा दिखाई देता है। तो मैं बोला ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो उसने बोला कि हमारे घर में पितर लगे हैं, ये है वो है फलाना डेम का। अब मैंने पितरों के लिए जाप करना शुरू कर दिया उनकी मुक्ति के लिए। अपने को और कुछ आता नहीं था, अपने को जाप के अलावा कुछ आता नहीं था। ये दौरान में ना 6-8 महीने, साल, जो भी टाइम निकला होगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितना टाइम निकला उसमें। लेकिन जब मैं पितर तक पहुंच गया ना, तो मैं इस लेवल पे आ गया था कि खुले पे रहते ना, कसम खुदा की बोल रहा हूँ आज भी, जब तुम 15 सेकंड का वीडियो मेरे पास भेजते हो ना, मेरे को तुम्हारी बॉडी के, तुम्हारे घर के, तुम्हारे चारों तरफ के जो शक्तियाँ है, प्रेत तो छोड़ दो, शक्तियाँ तक, जो देवी देवता की सिद्धियाँ भी है, शक्तियाँ तक हटाने के लिए मेरे को 15 सेकंड नहीं लगते। खाली मैं 15 सेकंड का वीडियो देखता हूँ ना, मेरी तरफ से सारी शक्तियाँ चली आती और काम करने लग जाती है। 3 दिन की मैं अपडेट इसके लिए मांगता हूँ क्योंकि 3 दिन के बाद तुम्हारा पूरा सिस्टम साफ हो गया होता है, घर पूरा साफ दिखता है, जो काले धुएं से भरा था, जब घर के प्रेत सब गायब होते हैं, अब सिर्फ वो बंदा दिखाई देता है जिसको प्योर नेगेटिविटी है, और उसके बाजू में प्रेत खड़ा दिखाई देता है। अब मेरे को पता है कि वो प्रेत क्यों खड़ा है। फिर मैं देखता हूँ उसके पितरों के स्थान पे, तो मेरे को दिखता है दूसरी या तीसरी पीढ़ी में किसको प्रेत था। अब मैं उसकी फैमिली मेम्बर के नाम मंगाता हूँ, अगर उसको नाम पता है तो ठीक है, अब उसके नाम का जाप करता हूँ, और फिर वो जब सिस्टम साफ होता है ये बंदे को रियलाइज़ हो जाता है। मगर अगर इसके पितर की पूजा नहीं हो रही तो जहाँ पितर की पूजा हो रही है वहाँ फिर मेरे को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 90% केस मेरे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बाकी के 10% पे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं फोकस ही आखिरी के 10% पे करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसके और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं और आगे निकल जाऊँगा। मेरे को पता है कि पितर लोग के आगे फिर और भी चीज़ें दिखाई देगी, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। देवी देवता दिखते हैं, नवग्रह दिखते हैं, वो पितर से बहुत ज़्यादा ऊपर चीज़ें दिखाई देती है। अगर मैंने ना जो सिस्टम से मैं चल रहा हूँ और जैसा मैंने आज तक अल्लाह ने चाहा जैसा मैं अचीव करते गया हूँ ना, मैंने ये देख लिया हो कि नवग्रह के जो देवी देवता है ना, वो सारे एक देवता के नीचे खड़े होते हैं। ठीक है, शिव जी बोल दो, कोई भी बोल दो। जब तुम यहाँ अचीव कर लेते हो ना, तो तुम नक्षत्र पे तुम्हारे किसी के स्टार्स घुमा सकते हो। तो वो एक्चुअल में प्लानेट नहीं घूम जाएंगे, लेकिन ऐसा है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुम्हारे से शनि रुष्ट है, तो तुम्हारे को जो ज्योतिष विद्या वाले होते हैं वो बताएंगे कि तुम ये काम करो, इससे तुम्हारा शनि शांत हो जाएगा। मैंने देख लिया कि मैं वहीं से कर सकता हूँ, कोई भगवान नहीं हो, लेकिन वो ये तंत्र शक्ति के थ्रू तुम जहाँ तक पहुँच सकते हो वहाँ तक तुम एक्टिविटी कर सकते हो। तुमको दिख रहा है कि भाई इसकी कुंडली में राहु केतु की दशा है, तो वो दशा को तुम हटा सकते हो। मैंने ये देखा है वहाँ तक पहुँच के। अब ये पितर वितर वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी देख लेता हूँ कि ये ऐसा है ना कि यहाँ से हटाया ना, मतलब कैसा है, यहाँ से हटाए तो आगे जाएगा, या तो 7 साल या 11 साल या 14 साल या 21 साल के बाद फिर से तकलीफ आएगी। ये मैंने देख लिया, इतना तक मैं देख, यानी मैं किसी की शनि की दशा हटाऊँ तो उसका काम सारा हो जाएगा आज 7 साल के बाद तकलीफ आएगी, ये भी देख चुका हूँ। 7, 11, 21 साल के बाद में डिपेंड, क्यों 7, 11, 21 में मान लो बंदा है, शादी नहीं हुई है, 7 साल के बाद तकलीफ आएगी। मान लो शादी हो गई, 11 साल के बाद तकलीफ आएगी। मान लो शादी होकर एक लड़की हो गई, 21 साल के बाद आएगी। मान लो शादी होकर एक लड़का हो गया, 14 साल के बाद आएगी। ऐसा भी देख चुका हूँ मैं अलग अलग, लेकिन पूरी पढ़ाई मेरी है नहीं इस पर, तो मैं जितना देखता हूँ समझता हूँ उतना ही जान पाता हूँ। अगर मेरे बाजू में कोई ज्ञानी या गुरु या ज्योतिष बैठा हो तो बताता ऐसा 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 है। जैसा हम लोग सारंगपुर में गए थे और जब वो उसकी बात हुई थी श्राद्ध और पिंडदान की, तो वैसा कोई हो मेरे बाजू में तो मैं शायद तक और फास्ट मेरी प्रोग्रेस हो जाए। तब वो एक थे जो अपने अंकल, उन्होंने बताया था कि मैं ज्योतिष बचपन से, मेरी 2-3 पीढ़ी निकल गई, हमको सारा किताब का ज्ञान है, लेकिन तुम ऐसे ऐसे करके देख लेते हो, बहुत बड़ी बात है। बोले हमारे में तो फिर भी मिस्टेक निकल जाएगी क्योंकि टाइम में आगे पीछे हो सकता है, तुम तो एग्जैक्ट बता सकते हो क्योंकि तुमको जो दिख रहा है। ठीक है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें को तुम पहुँचा जा सकते हो। तुम्हारा संकल्प क्या है? अभी भी जितने 90% जो मेरे पास वीडियो अभी नहीं बोल के भी, मतलब 200-300 लोग तो नए लोग तो डेली वीडियो डालते हैं, जो क्या बोलते हैं अपडेट डालते हैं, और बाकी जो पुराने जो ठीक हो गए, तो जो ठीक हो गए मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता। अब वो भेज देगा, तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, तो वो तो मैं काम कर दूंगा, लेकिन डेली जो मेरे ध्यान में रहता ना जाप करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे।
समझ रहे हो? और मेरे को पता भी है क्यों नहीं हो। मैं यहाँ से पूरा वाइट करता हूँ दिन भर में जाप करके, और बाद में देखता हूँ तो वहाँ पे फिर दिया जलता है और फिर सारी शक्तियाँ खड़ी है। इसके लिए मैं बोलता हूँ पितरों के स्थान से सारी चीज़ें हटा दो, घर की साफ़ सफाई करो। बहुत सारे लोग के तो घर में इतना पसारा दिखाई देता है, तो फिर उसके लिए बोलता हूँ घर को साफ़ करो, तुम बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, धागा ताबीज़ यंत्र शक्ति अपने आप तुम्हारे घर की। बहुत सारे लोग को मैं देखता था घर में गड़न थे, अब वो उसके घर से खुले प्रेत निकालते रहते थे, वो चीज़ें हटती नहीं थी। अब समझ में आ गया कि वो गड़न एक्चुअल में जो घर में दबा हुई चीज़, किल्लेट हो गया हुए ताबीज़ यंत्र, नारियल फूल रखा हो, नारियल का लोटे में डाल के रखा है, और वो सब चीज़ वही गड़न रहती है। तो उसी की शक्तियाँ कितनी बार दिखती रहती है। जब तुम वो सब हटा देते हो तो फिर वो नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती, बाहर घर में पड़ता ही नहीं किसी को। और सारे लोग जाप कर रहे हैं तो सबका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि घर में स्पेशली कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा है। तो मंत्र तो मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, तो अपन जितना सीखे अपन ने वो बताया, ठीक है। पहले नेगेटिविटी के लिए जाप करता था, फिर सिद्धियों के लिए करता था, फिर पितरों के लिए करने लगा, फिर कुंडलिनी, अच्छा ये भी है। फिर मैंने देखा कि भाई शक्तिपात कैसे होता है, तो मैंने देखा बहुत सारे गुरु सर पे हाथ रखते हैं तो शक्ति ट्रांसफ़र होती है, और जाप करते। तो मैंने देखा कि शक्तियों के थ्रू भी होता है, जाप के थ्रू भी होता है, अपनी तरफ से जो चीज़ें जो भेजी जाती है तंत्र के थ्रू वो भी होता है। तो फिर बाद में मेरे को समझ में आने लगा, तो फिर बाद में मैंने वही चीज़ को जाप पे इंक्लूड किया। फिर मैंने ये शक्तियों को नहीं भेजने का, क्यों फिर आगे जाके कुछ हो नहीं होए। मंत्र पे तो तुमको 100% पूरा विश्वास है, तो तुम मंत्र को यूज़ करते हो। शक्तिपात में कोई बुराई भी नहीं है, उसमें वो शॉर्टकट है। शक्ति पीछे से भेज दो तुम्हारे बोलेंगे प्रेत भेज देते करीम भाई, लेकिन ठीक है, वो भी एक है जो है वो है, मना नहीं कर रहा। तंत्र की शक्तियों में तो यहाँ से जो बहुत सारे प्रेत, उर्वशी, जिन, परी, बहुत सारी चीज़ें जाती है शक्तिपात के लिए। तुम्हारे बाजू में खड़ी हो जाएगी सेफ्टी के लिए, सिद्धि बन के, जैसे मैंने बताया गोली सिद्धि होती है, वो भी एक प्रोसेस है। तो मैंने देखा कि ये, फिर बाद में मेरे को था कि भाई यार खुद की दृष्टि बड़ी बनती, दूसरों की दृष्टि खोल दे वो, तो फिर वो चीज़, ये सारा कुछ कैसे हुआ, जो दूसरों के बारे में सोचा कि दूसरों का भला कैसा हो, दूसरों का पेन कैसे करता हो, नेगेटिविटी कैसे खत्म हो। फाइन, अब मैंने इतने टाइम से 2 साल से जो भी जुड़ा था, मैंने कभी फाइनेंस की चीज़ में हाथ नहीं डाला था। लोग आते थे बोलते थे कि भाई हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। और मेरे को ऐसा था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि भाई काम धंधा क्या है, जो है वो है। लेकिन इतने लोग मांगने लग गए, और फिर मैंने देखने लगा ये होता क्यों नहीं है। अब जब ग्रुप चला है तो पता चला कि पितर की बाधा की वजह से नेगेटिविटी आती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती। अब मैंने देखा, अब मैं इसके आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने ये देख लिया कि भाई जब पितर की बाधा अगर नहीं होती तुम्हारे घर में, तो तुमको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाते। तो अपना तो काम वहीं तक था, अपने को वहीं तक का ज्ञान चाहिए था। तो मेरे को वो चीज़ अचीव हो गई, तो मैंने वहीं पर रुक गया कि मेरे को दिख गया कि पितर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बंदे की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, और क्या बोलते हैं नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। तो अपने को समझ में आ गया मेन टारगेट पितर है, तो सीधा वहीं पे काम करो, वहीं से काम हो जाएगा। तो नीचे का सबको सिस्टम करा। अब नीचे के सिस्टम पे अगर तुमने पूर्ति रखी है, गुरुओं को स्थान दिया है, डेली भोग चढ़ा रहे हो, तो तुमको तकलीफ आएगी। तुमने नेगेटिविटी को चीज़ कर रहे हो, ये सारा कुछ हटा दो ना। मूर्ति का आदर नहीं कर सकते, निरादर तो मत करो। मंदिर में रख दिया धूल खाने को, फ्रूट खाने को, भोग ले रहे हो, शैतान खड़े उसके पीछे, समझ रहे हो। रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बिंदास फॉलो करो, सारे यंत्र रखो, सारी मूर्तियाँ रखो, नहीं तो हटा दो। अब हटाओ तो तुम्हारे घर की 90% केस ऐसी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने ये जाना है कि मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, यानी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। तुमको तुम्हारी मंत्र की शक्ति बढ़ानी है, दूसरों के लिए जाप करो। करीम भाई नेगेटिविटी आ गई तो क्या डर है, आ गई तो क्या हो गया, मेरे पास नहीं आती नेगेटिविटी तो छोड़ दो। जिन देवी देवता आके खड़े हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हो, तो उसका निवारण क्या है, फिर 3 दिन बैठ के जाप कर लेना। 20 दिन 30 दिन में एक बार ऐसा केस होता है जब तुम्हारे घर में ऐसी शक्ति आ जाती है जो तुमसे नहीं निकल रही, तब 3 दिन बैठ के जाप करना, अगरबत्ती जलाना 3 दिन पूरा दिन, यानी कि 24 घंटे नहीं, दिन भर जाप करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा तक 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा निकाल देना। ये देवी वाइट हो जाएगी और तुमको आशीर्वाद देके जाएगी, इतनी गारंटी है। और उससे भी नहीं निकल रहा तो फिर मेरे को एक मैसेज डाल देना, करीम भाई का काम किया था तो ये हो गया है। लेकिन वो लोग पर्सनल गाइडेंस में रहे तो वो बेहतर है, ठीक है, दूसरों का काम करने वाले। लेकिन ठीक है, जो नहीं करना चाहते बेटर है। अपने मंत्र की शक्ति, जो तुमने पूछा मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ती है, तो मैंने वो बता दिया। शक्ति का प्रोसेस जो मैंने किया वो, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि सब लोग दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दो, लेकिन इतना सोच लो, अगर तुम खुद का नहीं सोचो और सारे लोग दूसरों के लिए काम शुरू कर देंगे, बाबा तांत्रिक वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा दुनिया से, समझ रहे हो। तो जैसे आज तुम्हारे को किसी चीज़ की मदद है और तुम दोस्त से मदद मांग लेते हो, सेम वैसा चीज़ हो जाएगा, आपस में वैसे ही चलते रहेगा। तो कोई इतनी बड़ी शक्ति बनेगी नहीं कि हज़ारों लाखों का नुकसान कर सके, समझ रहे हो। मसान की क्रिया, तंत्र की, ऐसा मान लो हर घर में तंत्र मसान सब पूजे जा रहे, तो कौन किस पे क्रिया करेगा, है कि नहीं। तुमने मसान छोड़ दिया, वो भी तो मसान को पूज रहा है। तुमने तंत्र दे दी, तुमने महाकाली पूज दी, वो भी तो महाकाली को पूज रहा है। तो मैं तो सबको पूज रहा हूँ, मैं तो अल्लाह ताला को भी पूज रहा हूँ, शिव जी को पूज रहा हूँ, महाकाली को पूज रहा हूँ, मसान की देवी को, सबको पूज रहा हूँ। मैंने सबको एक कॉम्बिनेशन में देखा है। तो मेरे पास कोई भी भेज रहा है, मेरे पे असर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो सबको सर झुका के हाथ नमन करके मिल रहा हूँ।
समझ गया गेम क्या है मंत्र की शक्ति का। तो शक्ति को उस रूप में जब तुम जानोगे ना कि ये सारा का सिस्टम चलाने वाली शक्ति है, और वो शक्ति जब सबके पास है, तुम सोच रहे हो करीम भाई शक्ति बात करेंगे तो मेरी शक्ति उजागर हुई। हो सकता है तुम्हारी शक्ति मेरे से बहुत ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल। मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि उन लोग कितना बोलते हैं कि करीम भाई ऐसा है वैसा है ये वो कर, मैंने भाई तुम आगे के डाइवेट चेयर पर निकल के मैं मदद नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो मंत्र की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, मैंने ये सीखा है दूसरों की नेगेटिविटी काट के, दूसरों की सिद्धि के लिए, दूसरों की दृष्टि के लिए, दूसरों की कुंडलिनी जागरण के लिए, दूसरों को मनी और फाइनेंस के लिए। जब मैंने देखा कि भाई मेरे पास दुनिया भर की उर्वशी और लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, जब मैं लोग जानता हूँ उर्वशी का, तो मैं वहाँ से क्या नहीं मंगा सकता हूँ। जो मैंने अमल दिया है अल्लाह के नाम का, क्या उससे उर्वशी आती है? वो तो उनकी सिद्धि है ना। जिसने वो मंत्र 7 नाम लिए वो उनकी सिद्धि है। सूर्य क्लास है क्या? सूर्य क्लास का मतलब सारे देवी देवता है क्या? नहीं, मैं सिर्फ सूर्य क्लास पढ़ता हूँ तो मेरे पास सारे देवी देवताओं का एक्सेस है ना। वैसे है वो। तो अगर कोई सूर्य क्लास पढ़ता है और मेरे से गाइडेंस लेता है पर्सनली, मैं अपनी सारी शक्तियों का एक्सेस उसको देखता हूँ। अगर कोई 21 दिन खाली सूर्य क्लास का जाप कर लेना, वो दरबार लगा के काम कर सकता है, मतलब मेरे गाइडेंस के थ्रू। ऐसा नहीं फ्लो में आ जाएगा, लेकिन हाँ वो अपडेट देता रहे, वो काम करे, मैं फुल गाइड कर सकता हूँ। अगर कोई चाहता है जो दरबार लगा के काम करना चाहता है, जो दरबार ऑलरेडी लगाता है, उसको मेरी हेल्प चाहिए, सूर्य क्लास का जाप करो और मेरे से कांटेक्ट करो, मैं फुल एक्सेस दे दूँगा। ठीक है? तो और कोई कमी की बात भी नहीं है। हाँ, दृष्टि और सिद्धि प्रोग्रेस के लिए, कोचिंग के लिए, पूछताछ करने के लिए फिर पैसे लगेंगे, फ्री में नहीं है। शक्तियों का एक्सेस फ्री में। तुम दुनिया का भला करना चाहते हो, बिंदास, पैसे लेके काम करोगे तो नहीं होगा। नेगेटिविटी के इलाज के लिए कभी 1 रुपया नहीं लेना, बस। सिद्धि के लिए ले लो, कुंडलिनी जागरण, ये सर्विस है। शक्ति के लिए, नेगेटिविटी के इलाज के, नेगेटिविटी का इलाज अल्लाह ने चाहा और आप लोग ने दुआ की तो मरते तब तक अपन 1 रुपया नहीं लेंगे। पर्सनल कोचिंग, पर्सनल गाइडेंस तुमको चाहिए, बकवास तुमको सुननी है, 6 महीने तक मेरा सर खाना है तो उसके पैसे। तुमको मेरे पे भरोसा है, सिर्फ अपना वीडियो भेजो, अपने बोलते करीम भाई तकलीफ हो रही है, मेरी तरफ से मेरा जो काम है कर दूंगा। करीम भाई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, करीम भाई ये वाली सिद्धि चाहिए, जो जो बोलोगे मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। ठीक है? अगर चेकिंग का काम मेरे से मत करो। पहले लोगों ने बहुत ठग लिया चेकिंग के नाम से। ठीक है? तो मंत्र की शक्ति कैसे बने समझ में आ गया। जितना ज़्यादा दूसरों के लिए काम करोगे उतना तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। डरना नहीं कि मेरे पे देवी देवता आ गई तो, शक्ति आ गया तो, भूत आ गया तो, मेरी बीवी को मार दिया तो, बच्चे को मार दिया तो क्या होगा? तुम आए हो खुद के लिए। ठीक है? बीवी, बच्चा, माँ बाप सब माया है, तुमको कर्म निभाने। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। किसी को कैंसर हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, कोई अंधा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, क्या तुम्हारे भूत प्रेत से होगा? वो ईश्वर की मर्जी से होगा। अब ईश्वर की मर्जी से जो चीज़ हुई है, तुम्हारे घर में अगर कोई नुकसान हो गया तो तुम क्या सोचोगे कि भूत ने कर दिया, प्रेत ने कर दिया? तुम सोचना जो हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। आँख बंद करके काम करने लगो। तुम अपनी पीछे की 70 पीढ़ी और आने वाली 70 पीढ़ी के अकेले भगवान बन के ऊपर दिखाई दोगे। इसके लिए गहरी गहरी बात बताओ, फ्लो में आ जाता है ना, मेरे मुँह से निकल जाता है। तुम अपने भगवान, अपने लोग के अपने भगवान बन के दिखाई दोगे। सेपरेट तुमको डायमेंशन दे दिया जाएगा जहाँ पे सारे तुम ही सब, समझ रहे हो? तो उस लेवल पे आके काम करना पड़ता है। तो वो मैंने देख लिया ना, मैंने देखने के लालच में काम करता हूँ। ठीक है? तो सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।